हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न वोकैबलरी पे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि मैं नई नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो मेरा ये नया वीडियो है, इसमें मैंने 25 कॉमन वर्ड्स लिए हैं, उसके मीनिंग और उसके सिनोनिम्स। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारे वर्ड्स मालूम होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत से ऐसे भी हों जिनको इन वर्ड्स के बारे में सुना हो पर उनको इसकी मीनिंग ना पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब है यहाँ पे फरार होना, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि गायब होना। एब्सकॉन्ड का जो सिनोनिम होता है वो है एस्केप। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे रेड से हाईलाइटेड हैं ये सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं। ब्लैक में जितने भी हाईलाइटेड हैं ये इनके मीनिंग हैं, और जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं वो इसके सिनोनिम्स हैं। तो यानी कि एब्सकॉन्ड का मीनिंग हो गया फरार होना और उसका सिनोनिम हो गया एस्केप। और यहाँ पे मैंने एब्सकॉन्ड के साथ जो ब्रैकेट में रेड कलर में मेंशन किया है, मैंने हिंदी में जो लिखा हुआ है वो एब्सकॉन्ड का प्रोनाउंसिएशन है कि उसको हिंदी में हम कैसे बोलेंगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। इसका जो सिनोनिम है वो है ऑब्टेन। तीसरा वर्ड है एबहोर। एबहोर एबहोर का मतलब है नफरत करना, हेट। इसका सिनोनिम हो गया। अगला वर्ड है अप्लाई। अप्लाई इसका मतलब होता है आवेदन करना, स्प्रेड। इसका सिनोनिम है ये। अप्लाई का सिनोनिम स्प्रेड है। अप्रूव, जैसे कि आपको प्रोनाउंसिएशन ब्रैकेट्स में दिख रहा है जो स्क्रीन पे मेंशन है। अप्रूव। अप्रूव का मतलब हो गया मंजूर करना, या फिर इसका जो सिनोनिम होता है वो है फेवर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। यहाँ पे देखिए, दो मैंने एडवाइस मेंशन किए हैं, एक ADVICE है और एक ADVISE है। यहाँ पे जो एडवाइस है CE, इसका मतलब होता है सलाह, और जो इसका सिनोनिम है वो होता है गाइडेंस। और यहाँ पे देखिए एक और एडवाइस जो मैंने बताया अभी, एडवाइस। यहाँ पे देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। जो एडवाइस है, सलाह, गाइडेंस, वो उसको हम बोलेंगे एडवाइस। और जहाँ पे नीचे वाला दिया है वो है एडवाइज, क्योंकि यहाँ पे SE है। इसका मतलब होता है सलाह देना, इंस्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है अवेक, या फिर इसको हम अवेक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जगना, और सिनोनिम इसका हो गया अटेंटिव। अगला वर्ड है अटेम्प्ट। इसका मतलब होता है प्रयास करना, और इसका जो सिनोनिम होता है अटेम्प्ट का वो होता है एंडेवर। एंडेवर। नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मल। यहाँ पे NORMAL है, हिंदी में भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल, इस तरीके से। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, मतलब हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इसका सिनोनिम हो गया एबनॉर्मल का। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एंटी। इसका मतलब होता है कि विरोधी या फिर विरोधी, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। मतलब हो गया इसका सिनोनिम अनफेवरेबल। एंटी का सिनोनिम हो गया अनफेवरेबल। अरेंज, प्रबंध करना। इसका सिनोनिम होता है ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट वर्ड है अगेन। अगेन मतलब फिर से, रिपीटेडली। अगला वर्ड है एजेंडा। वैसे लास्ट में यहाँ पे DA है, तो इसको हम एजेंड, कई लोग इसको एजेंडा पढ़ते हैं, कोई लोग इसको एजेंडा पढ़ते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वो आपके सामने है, एजेंट। इसका मतलब होता है कार्यक्रम, शेड्यूल। इसका सिनोनिम होता है। अगला वर्ड है एड। एड मतलब होता है सहायता करना, असिस्टेंस। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एबल। एबल मतलब होता है सहायता करना।
इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है केपेबल, और एबल मतलब योग्य भी होता है। कि अगला वर्ड है अलाइन। अलाइन मतलब होता है एक सीध में रखना, या इसका सिनोनिम हो गया कोऑर्डिनेट। अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब सहमत होना, इसका सिनोनिम होता है पैक्ट। अगला वर्ड है अलाउ। अलाउ मतलब होता है आज्ञा देना, इसका सिनोनिम होता है ग्रांट। अलाउ का सिनोनिम ग्रांट है। नेक्स्ट वर्ड इज एडमिट, अनुमति देना, या फिर इसमें हम कह सकते हैं सिनोनिम इसका परमिट। एडमिट का सिनोनिम होता है परमिट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है रीच। अबेस। अबेस मतलब अपमानित करना, बेलिटिल। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश लिखना, या फिर इसका आउटलाइन इसको हम कह सकते हैं। सारांश लिखना मतलब सार लिखना किसी जैसे कोई लेसन होता है, हम जब लेसन पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में समरी दी होती है, तो वो सारांश होता है, वो आउटलाइन होता है, मतलब ओवरऑल जो होता है उसको हम कहते हैं सारांश। इसको हम सारांश भी बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट को। अगला वर्ड है एबंडेंट, मतलब भरपूर। एम्पल को भी हम भरपूर कहते हैं, जो इसका सिनोनिम हो गया एबंडेंट का। एक्लमेट। एक्लमेट अनुकूल होना, यहाँ पे इसका सिनोनिम दिया गया है अकस्टम, और इसका एक सिनोनिम मैं और बता देता हूँ आपको, एक्लामेटाइज। ये बेसिकली यूज होता है कि मौसम को लेकर के, कि मौसम के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको हम कहते हैं एक्लामेट। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अब हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे दो इडियम्स भी दिए हैं, जो मेरे दो पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं उन्हें भी। मैंने यहाँ पे इडियम्स भी दिए हुए हैं। तो ये पहला इडियम है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जोरदार बारिश होना, ये भी इसका मीनिंग है। जब बारिश बहुत तेज हो रही हो तो उसको हम कह सकते हैं, कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगला जो इडियम है वो है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभी या कभी कभार। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से एक साल में या 2 साल में एक बार मिलें तो आप उसको कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलता हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।